everyone, welcome back to my channel. I'm Sneha. Welcome to another exciting vlog. So if you're new here, so please do subscribe my channel and press the bell icon to get the notification. So पहले तो आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो और दशमी भी, और आज हमारा दशई भी है। तो इस दशमी के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बोल सकते हैं कि दशई होता है हमारा। तो क्या होता है कि हम सभी छोटे जो होते हैं, घर के जो एल्डर्स होते हैं, उनके पास से ब्लेसिंग्स लेते हैं और यही सब होता है। वो हमें टीका लगाते हैं, वो चावल का बना होता है। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो उसका ही प्रिपरेशन अभी चल रहा है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, आधा रेडी हुई हूँ बस। अभी थोड़ा सा मेकअप करूँगी और आपको जो भी प्रिपरेशन है उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इधर मैंने अपना बेस तो बना लिया, अभी मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है क्योंकि घर पे ही रहूँगी। तो बस मेहमान ही आने वाला है, बहुत सारे रिलेटिव्स आएंगे, उन सभी से और हम जाएंगे इधर। तो कोई कोई आने वाला है, वो लोग कल आएंगे। मतलब ये वीडियो 2 पार्ट में शूट होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज का जो है, आज हमें लगाना है, 5 घर में लगाना है। हाँ, तो हम उसके बाद दूसरे घर भी जाएंगे। 2 बाहर के हैं, 3 इधर ही हो जाएंगे। तो 2 हमें बाहर लगाने जाना पड़ेगा। ये हर साल ही होता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब और सभी का मतलब दुर्गा पूजा के टाइम में क्या होता है कि दशमी के टाइम में ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पर हमारा दशमी के बाद भी चलता रहता है। मतलब जब तक ये पूर्णिमा रहता है तब तक हम टीका लगा सकते हैं। कोई कोई का फैमिली इतना बड़ा होता है तो वो 5-6 दिन तक लगाते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। उतने रिलेटिव्स नहीं हैं हमारे, तो उन्हीं में ही ख़त्म हो जाते हैं। एंड इस दिन के लिए सभी बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। पूरी फैमिली गेट टुगेदर होती है, साथ में खाना पीना, मौज करना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे आएंगे। तो मैं फिंगर की मदद से ही मैं अपना ये कंसीलर का जो प्लेट है मार्स का, वही अप्लाई कर लूँगी। जस्ट अभी अप्लाई कर रही हूँ। ब्लेंड में अपने स्पॉन्ज से ही करूँगी, ब्लेंडर से। पहले तो मैं ये नहीं लगाती थी, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि मेरे पहले वीडियो में मैं अपने कलर करेक्टिंग नहीं लगाती थी। बट अभी मेरे पास ये पैलेट था, बट मैं भूल गई थी। हाँ, बहुत दिनों से रखा हुआ था और मैं भूल गई थी। तो मेरा जो रिसेप्शन हुआ था तब ये जाके निकला। तो तब मुझे याद आया कि हाँ, ये तो मेरे पास है, क्यों ना इसे यूज़ कर लेते हैं। तो अभी अच्छे से मेरे डार्क सर्कल्स हाइड हो जाता है, वरना कंसीलर से थोड़ा थोड़ा हो जाता, अभी कलर करेक्टिंग से अच्छे से होता है। तो बहुत ही यूज़फुल है ये। सो इट्स ऑल डन। सो अभी मैं अपने मेकअप को पाउडर से सेट कर लेती हूँ। ब्लेंड करना ज़रूरी है अच्छे से, वरना मतलब आपके पोर्स में ये जाना चाहिए ना मेकअप, तो क्रीज ना बने, क्रैक ना आए मेकअप में। फेस तो मैंने पाउडर से सेट कर लिया है, अभी करूँगी आई मेकअप। सो मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं नीचे जाऊँगी और आप लोगों को प्रिपरेशन दिखाऊँगी कि क्या क्या प्रिपेयर हुआ है। तो चलिए, पहले तो आप हमारे अंश को देखिए, रेडी होके सो गया है। नहा दिया तो इसी वजह से अभी सो रहा है।
नीचे मैं गई थी, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, मतलब प्रिपरेशन चल रहा है क्योंकि अपने पुरखों को भी खाना ऑफ़र करना पड़ता है ना, तो इसी वजह से दादी मेरी वही सब कर रही है, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बहुत सारा मतलब खाना बना के आपको ऑफ़र करना पड़ता है, तो इसी वजह से टाइम लग रहा है थोड़ा। तो अभी बाद में मैं दिखाऊंगी, अभी तो अपना आइसक्रीम खा लेती हूँ क्योंकि क्या आज भी मैं डाइट नहीं करूँगी। थोड़ा पिघल गया। तो मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं क्योंकि अंश भी सो रहा था और मुझे लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो मैंने सोचा कि इस आइसक्रीम के साथ ही एक ASMR वीडियो भी बना लेती हूँ इसके साथ। तो आशीष भी नहीं था क्योंकि वो गया था बाहर कुछ लेने के लिए, उसके बिना मैं टीका लगा भी नहीं पाती थी क्योंकि हम दोनों साथ में ही टीका लगाएंगे इसी वजह से। तो इस आइसक्रीम के साथ ही मैं काम चला रही थी भूख के मारे क्योंकि खाना कब बनेगा वो तो पता नहीं। और आइसक्रीम खाते खाते आशीष भी आ गया था और उसने ये सब लेके आया था, जूस और मिठाई वगैरह, और जिनको नीचे दिख रहा है तो दिख रहा है, समझ ही जाओ। और ये है मेरी आंटी, जब मैं पहुंची तो टीका लगा रही थी, उसके बाद हम दोनों बैठ गए टीका लगाने के लिए। और ये है मेरी नानी और ट्वीटी हमारे आसपास घूम रही थी, उसे भी बैठना था। तो ये टीका हमारा फ़र्स्ट टीका है मेरे घर से क्योंकि पिछले साल हमने नहीं लगाया था, इस साल ये हमारा फ़र्स्ट टीका है। तो अंश हमारे साथ नहीं है क्योंकि उसका मुँह जूठा अभी तक नहीं हुआ है, तो जब तक उसका मुँह जूठा नहीं होगा तो वो लगा नहीं पाएगा। तो अगले साल ही वो हमारे साथ लगाएगा, इस साल हम दोनों ही लगा रहे हैं। और ये चावल का बना होता है बेसिकली, इसमें दही, केला और थोड़ा सिंदूर डाल के बनाया जाता है। और वो ट्वीटी को मिल रहा है बैठने की जगह और ट्वीटी भी बैठी हुई है हमारे साथ। तो ये टीका बहुत ही स्पेशल है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है टीका घर से, और ढेर सारी आशीर्वाद और फैमिली का प्यार मिला। उसके बाद मेरी मम्मी आई लगाने के लिए टीका। के पास हमने टीका लगा लिया, अभी इधर आए हैं और एक दादा दादी के घर में घर में तो हो गया लगाना, अब जा रहे हैं और दूसरे घर। तो मेरे घर में लगा लेने के बाद टीका तो हम जा रहे थे अब आशीष के एक रिलेटिव के घर, पास ही में था तो हम चल के ही जा रहे थे दोनों। और इधर हम पहुंच गए थे नानी के पास। लाइन लगा हुआ है, इतना रिलेटिव आ जा रहे हैं तो ये नानी के पास से टीका लगाने के बाद हम लोग झटपट से निकल गए दूसरी जगह जाने के लिए। यह है आशीष के नानी का घर, तो हम लोग जा रहे थे झटपट। 10 से 15 मिनट के बाद हम नानी के घर पहुंच गए थे और इनसे मिले दो शैतानों से। ये है मेरे दो छोटे देवर, बहुत ही बड़े बड़े देवर है मेरे। कुछ दिनों बाद अंश भी इनके साथ ही खेलेगा, शायद बदमाशी भी करेगा। तो अभी तो हम के इधर पहुँच चुके हैं, जो लगाने वाली है टीका। तो बोजू यानी नानी के घर से टीका लगाने के बाद हम 6 या 6:30 बजे तकरीबन निकल गए थे और हम रात को निकले थे। हम फिर से निकल गए हैं रात को घूमने के लिए, जो भी मतलब बचा हुआ पैंडल था वो देखने के लिए हम दोनों सब तो नहीं, हम दोनों निकल गए। सो रहा है अभी।
तो ये था हमारा फर्स्ट पैंडल। मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग भी आएंगे हमारे अलावा, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी पहले, और उसके बाद ये दशमी का दिन था। हाँ, बेसिकली कोई निकलता नहीं है, बट इस टाइम पे बहुत सारे लोग ही निकले थे। यूजुअली नॉर्मल भीड़ से कम भीड़ थी, बट थे लोग, ये भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इनका थीम था थोड़ा गांव टाइप का थीम था। मतलब आप देख ही पा रहे हो, दो साइड पे बैठे हैं लोग, मतलब स्टैचू, लोगों के स्टैचू रखे हुए हैं, हार्ट टाइप का उन्होंने लगा रखा है इधर। और लोग इधर बेच रहे हैं सब्जी वगैरह, फ्रूट्स, और भी थे, जैसे यहाँ मछली है, अंडे है, आलू, लहसुन, ये सब बेच रहे थे। दो साइड पे ही था, दो रो पे था। मैंने बस एक ही रो देखा क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ हुआ था, क्योंकि बहुत तेज़ से बारिश हुई थी उससे पहले। तो फ्रंट पे इन्होंने बहुत बड़ा सा बैलगाड़ी बनाया हुआ था, और मैं इधर संभल के अंदर जाना पड़ रहा था पैंडल के अंदर, क्योंकि देख ही पा रहे हो इतना कीचड़ भरा हुआ है। और अंदर जाते ही मतलब इतना सुंदर सा पैंडल था, अंदर से वार्म लाइटिंग था। ये साइड में जो दीवारों पे लगाया हुआ है वो शायद पाट का बना हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट। हाँ, बट ये टोकरी बना हुआ है, मतलब लगाया गया है टोकरी के अंदर, लाइटिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और माता की मूर्ति तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये मेरा फर्स्ट पैंडल था। अच्छे से हम घूम पा रहे थे, क्योंकि अंश सोया हुआ था, वो रात को जगता नहीं है, तो इसलिए हम रिलैक्स होकर निकले थे। और हम इधर निकल गए थे दूसरे पैंडल की तरफ। इधर भी बहुत कीचड़ भरा हुआ था। कुछ देर बाद हम दूसरे पैंडल के यहाँ पहुँच गए थे। इधर भी भीड़ था। हाँ, तो ये क्योंकि बहुत बड़ा पैंडल था, ये देखने के बाद तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी अपने फ़ोन को कैसे पकड़ूँ, क्योंकि कैप्चर नहीं हो पा रहा था, और जगह बहुत छोटी थी, तो मैं पीछे नहीं जा सकती थी। तो ये देखने के बाद हम लोग निकल गए तीसरे पैंडल की तरफ। और ये देखिए बाहर से इसका लुक कुछ ऐसा था। और हमने जब उधर मतलब आगे से देखा तो ये बंद था, बट उधर जाके पूछने से हमें पता चला कि नहीं, इधर से एंट्री नहीं है, घूम के आना पड़ेगा हमें। तो हम घूम के गए थे, बट इतना चले गए अंदर कि हम एग्ज़िट से एंट्री लिए। हाँ, तो हमें पहले ये देखने को मिला, इधर शीशा वीशा लगा हुआ है, और माता की मूर्ति को देखिए कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, तो ये तो था, बट हम जब ये बीच के हिस्से में गए, मतलब अगर हम एंट्री आगे से एंट्री लेते तो हमें पहले ये देखने को मिलता, बट हमने पीछे से एंट्री ली तो हमें पहले माता की मूर्ति मिली। और ये भी बहुत अच्छा था। जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी नामी जो पर्सनैलिटी थे, उनकी फ़ोटो इधर लगी हुई थी। और ऊपर ऐसे फांसी की फंदे बने हुए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी मेहनत की है हमें इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए। और इधर बड़ा सा स्टैचू था खुदीराम बोसो का, जो कि इसी मिदनापुर में रहते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। तो उनकी फांसी हुई थी बहुत ही कम उम्र में, 18 साल के थे वो, तब उनकी फांसी हुई थी। तो ये देखने के बाद हम फिर से निकल गए दूसरी तरफ। ऐसे खाली खाली सड़कों में घूमने का मज़ा ही कुछ और अलग होता है, कोई नहीं है। तो दूसरे पैंडल में भी हम चले गए थे, और इधर ऐसा कुछ लुक था इस पैंडल का भी। ये बेसिकली लड़कियों के थीम में था, जो भी श्रृंगार करती है लड़कियाँ, उसी के ऊपर ये बना हुआ था। और इधर एक मिरर भी लगा हुआ था, जिससे मैंने फ़ोटो भी खींची अपने रिफ्लेक्शन से। तो उधर ऊपर था कुछ बिंदिया लगी हुई, बड़ी बड़ी बिंदिया, और साइड पे था दोनों हाथ निकले हुए हैं बच्चे को पकड़ते हुए, और माता की मूर्ति भी ऐसे ही थी। तो हम फिर से निकल गए, और इधर पहुंचते ही सोचने लगे कि क्यों आए इधर, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो क्योंकि कितना कीचड़ है इधर, कितना कीचड़ है। हम कितनी मुश्किल से पहुँचे इधर। मैं तो आशीष का हाथ पकड़े हुई थी कहीं गिर ना जाओ। तो इधर तो जैसे तैसे करके मैं अंदर आई, मैं और आशीष। और ये सुनने में आया था कि उन्होंने UFO बनाया हुआ था, पर मुझे बाहर से उतना अच्छा नहीं लगा। मतलब लाइटिंग ठीक ठाक ही था, बट UFO जैसा मतलब फील नहीं आ रहा था मुझे। और बट अंदर जाते ही जस्ट वाव, देख पा रहे हो आप कितना अच्छा है। मतलब लाइटिंग देखिए, हाँ ये सब लाइटिंग देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक
सा इनका थीम था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ऊपर भी एलियंस वगैरह, जेलीफिश एलियन वगैरह उन्होंने हैंग करा हुआ था, बट हम अंदर नहीं गए क्योंकि उधर भी बहुत सारा कीचड़ था। हम बाहर से ही दर्शन दे के आ गए। तो इधर हम खड़े थे, आशीष बिरयानी लेने गया था, काफ़ी भूख भी लग गई थी घूमने के बाद। और यही लास्ट पेंडल है हम लोगों का, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो आप सभी को एक बात बता दूं गाइज़, ये पैंडल ख़ास है क्योंकि ये पैंडल आशीष के मामा ने बनाया हुआ है। और आशीष ने भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ था, बट उसके हाथ में फ्रैक्चर था तो उतना नहीं कर पाया, जो भी उससे हो पाया वो उसने किया था। और कितना सुंदर काम है मामा का। और मामा हर साल ही पैंडल बनाते थे। पिछले साल एक बनाया था जिसमें वो फर्स्ट आए थे। वी आर फाइनली होम और अंश भी सो रहा है। वही डर लग रहा था कि अंश ना जग जाए, बट वो सो रहा है तो सोने जाएंगे। तो आज का व्लॉग मैं इधर भी ख़त्म कर रही हूँ। तो गुड नाइट। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।